हाँ जी, क्या हालचाल। मैं ऋषभ चंदेल। तो आज तारीख है 31 दिसंबर 2024, इस साल का आखिरी महीना और इस आखिरी महीने का आखिरी दिन। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज एक और नई प्रॉब्लम मेरे साथ हो चुकी है। वो ये है कि मेरी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो लूज़ हो गया है। ये देखो, ये बिल्कुल हिल चुका है यहाँ से। अब पता नहीं यहाँ से नट वगैरह खुल गए हैं, क्या सीन है, या इसको शायद मैकेनिक के पास ही ले जाना पड़ेगा। तो यार ये थोड़ा से नई नई प्रॉब्लम आ जाती हैं, क्योंकि पिछले कल जो है मैं गया था मंदिर, ठीक है, पिछले से पिछले कल, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ कि वहाँ का जो रोड था ना वो बहुत ही बेकार था। कम से कम 15 किलोमीटर तक जो है मेरी गाड़ी खड्डों में ही गई है। मतलब वहाँ पे शायद पता नहीं, अब रोड का काम चल रहा था, उसमें पत्थर वगैरह डले हुए थे, पर वो रोड पक्का नहीं था, तो उन पत्थरों में ऐसी चली है गाड़ी। और मैंने इस गाड़ी को जो जाते टाइम तो अच्छी नॉर्मल स्पीड में गया, 10-20 की स्पीड में, और पहले से दूसरे तक गाड़ी मेरी चली है, पहले दूसरे गियर में। पर आते टाइम क्या हुआ कि अंधेरा हो रहा था और मैं जल्दबाजी में था, और मैंने जो है गाने भी बजाए थे इसमें, और जिस वजह से मैंने जो सारी की सारी साउंड इग्नोर की, और मैं जो 30-35 की स्पीड में उस खड्डे वाले रोड में चलता रहा। और आते टाइम जो है इसका स्टीयरिंग जो है, ये पता नहीं अब नेट वगैरह खुल गया क्या हो गया, पर ये ना लूज हो गया यहाँ से। तो अब इसको देखते हैं, चेक करता हूँ। अगर नेट वगैरह ही खुले हुए होंगे यहाँ से कहीं से, तो मैं जो हूँ इसको अभी खोल के यहाँ से पेचकस वगैरह लेके आया हूँ मैं। कहाँ गए मेरे पेचकस? तो इनको खोल के मैं एक बार देख लेता हूँ इसको। अगर यहाँ से कोई नेट वगैरह खुला हुआ होगा तो मैं उसको करता हूँ थोड़ा टाइट, और उसके बाद देखता हूँ कि स्टीयरिंग मेरा ठीक होता है या नहीं तो मेरे को अभी के अभी इसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। और एक और बात, जैसे कि मैं आपको बताता था ना कि हाँ जी, मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ता हूँ और एक हाथ से ड्राइव करता हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो इसके लिए जो मैंने, एक मिनट, नेट गिर गया यहाँ पे, ये देखो जी, ये थोड़ा सा खोल दिया था मैंने यहाँ से ना, ये इस साइड से, तो ये निकल गया। हाँ, कि एक हाथ से मेरे को प्रॉब्लम होती है ना, मतलब गाड़ी चलाने को। तो ये देखो जी, यहाँ पे मैं ले आया हूँ एक मोबाइल होल्डर, जो कि यहाँ पे लगता है ऊपर, और यहाँ पे मैं फ़ोन लगा के जो है ना, मैं ऐसे वीडियो बना सकता हूँ, रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, और अच्छे से ड्राइव भी कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं इसको इस वाली साइड भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे, तो ठीक है। तो ऐसे कुछ व्यू आएगा यहाँ से, पर स्टीयरिंग वगैरह नहीं दिखाई देगा मेरा, पर चलो कोई बात नहीं, छोड़ो परे। तो अभी के लिए मेन बात करते हैं कि इसको खोलते हैं और फटाफट से देखता हूँ कि इसके अंदर का क्या सीन है। अगर हो गया मेरे से तो ठीक है, नहीं तो फिर मैकेनिक के पास चलते हैं। तो चलो जी, फटाफट करते हैं। तो ये लो जी, ये मैंने खोल दिया है नीचे वाला कप। अब इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, पर जो भी है ठीक है। ये भी तो ऐसा होता है नीचे से ये कुछ है ना, जो कि मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, और पहली बार ये इसको मैंने खोला है, और इसको खोलने में थोड़ी सी दिक्कत आई मेरे को, पर कोई बात नहीं, छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं। और अब देखते हैं कि ये लूज कहाँ से है, ये जरूरी है देखना। तो यहाँ पे मेरे को शायद नजर आ रहा है कि अंदर से ना ये वाला नट, आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा, अब दिखे, यहाँ से है एक नट, ये दिखाई दे रहा मेरे को, ये शायद मेरे को लूज लग रहा, और सच में लूज ही है ये। तब तो मेरा सर गया भाई यहीं पे घर में, ठीक है। इसको टाइट करता मैं, फिर उसके बाद बताता आपको कि क्या रिजल्ट मिला मेरे को, मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो उस नट को चढ़ाने के लिए मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, एक प्लस और ये प्लस वाला, अब इसको क्या कहते हैं, चाबी, पता नहीं, कुछ ना कुछ कहते हैं। तो देखते हैं, अगर इससे काम बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पास यही है, एक सीधे सीधे घुसेड़ने को अंदर, और मेरे को लगता शायद बन भी सकता है काम। एक मिनट, इसको घुसेड़ेंगे अंदर, हाँ भाई, इसी से बन जाएगा काम। ये तो अच्छा सर गया मेरा, नहीं तो मेरे को प्लास का यूज़ करना पड़ता। तो चलो कोई बात नहीं इसको। और थोड़ा सा मेरे को फ़र्क महसूस हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ भाई ये वाइब्रेशन। चलो ठीक है, इसको फटाफट से करते हैं कंप्लीट, और उसके बाद देखते हैं आगे का सीन। तो भाई प्रॉब्लम जो है घर में ही सॉल्व हो गई है। जो ये नट थे ना, दो थे, एक इस साइड था और एक दूसरी साइड था, ये मैंने टाइट किए और ये बिल्कुल फिट हो गया, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो है ना, एक प्लास्टिक वाला है, जो भी क्या बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे टच होता है डैशबोर्ड से, और दूसरी साइड से ठीक है। ये एक तो इसका है ही नहीं है, स्टीयरिंग भी नहीं है ना, ये कप है इसका, क्योंकि ये देखो आप, ये ब्लैक है ना, डैशबोर्ड ब्लैक है और स्टीयरिंग ग्रे कलर का है, तो ये इसका नहीं है, ये किसी और का है। चलो अभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो अभी के लिए इसको फिट करते हैं। और एक और दिक्कत ये है ना इसमें, कि इसमें जो है आपको 6 नट मिलते हैं, और नट मेरे पास है 5।
और ये सीन ये है कि जब हम गाड़ी खुलवाते हैं ना, कुछ भी काम करवाते हैं, तो क्या होता है कि अपने नेट वगैरह का ध्यान ना खुद ही रख लिया करो, क्योंकि ये मैकेनिक ना गुम कर देते हैं आप। देखो भाई, इसको खोलना तो आसान था, पर इसको फिट करना बहुत ही मुश्किल। भाई 10 मिनट लगा दिए इसने चढ़ाने में। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप नट खोलते हो ना, जिस होल से जो नट निकाला होता है तो कोशिश करो कि वो नट उसी होल में जाए। मैंने क्या किया, इस होल का नट इसमें डाल दिया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, 2 है यहाँ पे होल, तो इस होल का इस होल में, इस होल का इस होल में। तो हुआ क्या कि वो नट ठीक से चढ़े नहीं और उसने मेरा टाइम वेस्ट भी किया। और उससे क्या होता है कि आपकी जो चूड़ियाँ होती है ना अंदर की, वो भी घिस जाती हैं। और ये प्लास्टिक ही है पूरा, और अगर ये घिस गया तो पूरा का पूरा नया ही डलेगा। तो कोशिश करें जिस होल से जो नट निकाला हो उसी होल में डालने की कोशिश करें, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा सिस्टम आपका। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो गाड़ी का स्टीयरिंग बिल्कुल ही टाइट हो चुका है, और एक बार जो है इसको ऐसे हम स्टार्ट करके भी देखेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे गाड़ी को, ठीक है। रिवर्स गियर डाल के देख लेते हैं, कोई लूज वगैरह रह गया हो कुछ नट, तो फिर एक बार चेक करके ना ठीक रहता। पर नट बिल्कुल ठीक है, कोई लूज नहीं है कुछ भी। स्टीयरिंग अब बिल्कुल ठीक है। मेरे को लगा कि पता नहीं मैंने क्या चीज़ तोड़ दी। इसका आज हल कर ही लेते हैं। इसको यहाँ से रेडिएटर का कनेक्शन देते हैं, और इसके लिए जो हम स्विच से डायरेक्ट कनेक्शन देते हैं। जब ये ऑन होगा तभी ये स्टीरियो मेरा चलेगा, और रेडिएटर के लिए ये वाला सीन ठीक रहेगा। क्योंकि चक्कर ये है कि इसमें MPFI इंजन है ये, और इसकी चोक खराब है, और इसका रेडिएटर जो है मतलब डायरेक्ट कर दिया है इसी स्विच से। और ठंड की वजह से जो है मेरी गाड़ी आसानी से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि इंजन ही गर्म नहीं होता, तो फिर स्टार्ट कहाँ से होगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैकेनिक के पास चलते हैं और इस काम को करवा ही लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन के पास जाना पड़ेगा हमें, और बाकी देखते हैं फिर आगे क्या सीन बनता है। हाँ जी, तो अभी के लिए मैं निकल चुका हूँ अपने घर से बिल्कुल रेडी होके मैकेनिक के पास। फिलहाल के लिए मेरे पास नंबर था मैकेनिक का, पर मैंने कॉल ही नहीं की क्योंकि स्विच ऑफ आ रहा था। तो अब जाके देखते हैं, अगर काम बना तो मैं बना ही दूंगा सब कुछ। अगर आज मेरा काम हो गया तो हो गया, फिर नहीं होगा। यार जब मैंने उस कच्चे रोड में अपनी गाड़ी चलाई है ना परसों, तो उसके बाद जो मेरी गाड़ी में कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें बढ़ गई हैं। फिलहाल के लिए स्टीयरिंग तो मैंने ठीक कर दिया है, इसके नट ही लूज हुए थे, तो ये तो अब मस्त है। अब ये तो बिल्कुल नहीं हिल रहा, और ना ही डैशबोर्ड से कोई आवाज़ आ रही फालतू। पर अभी के लिए जो हमारा मेन काम है वो ये है कि अब इसके इंडिकेटर वगैरह ठीक करवा लेते हैं, बैक लाइट, और बाकी जो है इसका रेडिएटर का स्विच जो है हम चेंज कर देंगे। यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन दिया था ना इसके रेडिएटर के स्विच के लिए, रेडिएटर के फैन के लिए। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं उसको चेंज कर दूं, क्योंकि चक्कर पता क्या हो रहा है, वो उसका रीज़न बताता मैं, वो ऐसा मैं क्यों बोल रहा। पहले गाड़ी साइड लगाता मैं। ये लो जी, गाड़ी साइड लगाने के लिए मेरे को यही जगह मिली। अब जैसे ही मैं स्विच को खींचता था ना, ये आप देखते हैं जैसे भाई बोलते हैं कि चोक वाला स्विच है ना, तो ये चोक वाला नहीं है, MPFI इंजन है, इसमें ऑटोमेटिक चोक आती है, इसमें कोई ऐसा लेना देना नहीं है स्विच वगैरह खींचने का। तो ये जो स्विच है ये था पहले रेडिएटर के लिए, जैसे मैं इसको खींचता था रेडिएटर का फैन जो घूमने लगता था। पर ऐसा हुआ कि कोडिंग के चक्कर में दूसरे मैकेनिक के पास गए, और उसने कोडिंग की बजाय जो इसका ECM ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जो है उस बंदे ने क्या किया बाद में कि इस स्विच के साथ इस स्टीरियो को जोड़ दिया, और रेडिएटर का जो फैन है वो यहीं से घूमता है। अब जैसे मैं इसको स्विच को ऑन करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर, एक मिनट, जैसे मैंने बंद की गाड़ी, ये देखो टेम्परेचर डाउन हो रहा ना। तो ये चक्कर है सारा का सारा, ये कुछ धांधली की है बंदे ने, मैकेनिक ने, जो जिस मैकेनिक के पास में गया था। तो अभी के लिए सीन ऐसा है कि मैं फिर से जैसे पहले थी मेरी गाड़ी में वैसे की वैसे करवाना चाहता हूँ। इस स्विच के साथ मैं रेडिएटर का फैन जोड़ना चाहता हूँ, और उसका रीज़न ये है कि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा है, और जिस वजह से टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, और जिस लो टेम्परेचर में जो है मेरी गाड़ी अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पाती। और जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो फिर आपको पता है हम चलाएंगे क्या। तो इस ठंडी गाड़ी में क्या होता है कि आपका रेडिएटर का फैन भी ऑटोमेटिक चलता रहेगा, पानी ठंडा ही रहेगा जब रेडिएटर का, तो वो इंजन को गर्म होने ही नहीं देगा, ठीक है। तो उस वजह से मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस फैन को मैं हटा देता हूँ, ताकि गाड़ी जो है मेरे अच्छे से 2-3 सेल्फ मार के जो है गाड़ी मेरे अच्छे से स्टार्ट हो जाए, ताकि मेरे को कोई और प्रॉब्लम ना आए। वैसे मैं इस चीज़ को ठीक भी करवा सकता हूँ, पर चक्कर ये है कि अब इस गाड़ी की सर्विस भी आ गई है, और मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा ही काम एक साथ हो, इसकी सर्विस भी एक साथ ही हो, और इसका रेडिएटर की सफाई भी करवानी है, जिसको 1.5 साल हो गया, और इसमें कूलेंट भी डलवाना है। इस गाड़ी में कूलेंट भी नहीं है, तो वो भी मेरे को डलवाना पड़ेगा।
तो बस यही थोड़ा बहुत काम है, इस वजह से मैं ये पूरा काम नहीं करवाना चाहता, बस इतना करना चाहता हूँ कि इसके साथ मैं रेडिएटर का फैन जो जोड़ना चाहता हूँ, इसके इंडिकेटर वगैरह चल पड़े। बाकी मेरे को उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है और ना मैं ज़्यादा कुछ और काम चाहता हूँ। तो बस यही सीन है, तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा काम करवाना चाहता हूँ। और तो करते हैं गाड़ी स्टार्ट और निकलते हैं यहाँ से, ठीक है जी। और देखो कितनी ज़्यादा रनिंग बढ़ रही थी, मैंने एक्सीलेटर नहीं दिया है पर ऑटोमेटिक ही, तो इससे क्या ना थोड़ा सा पता नहीं चौक वाली साइड ना कुछ प्रॉब्लम और है मेरी साइड के लोगों की कि इतनी सारी गाड़ियां आ रही जा रही हैं, नजरें मेरे ऊपर है कि साइड में बंदा खड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या बंदे यार मुंह शक्ल की तरफ पता नहीं देखते ही रहते हैं, पता नहीं क्या मिलता, क्या पहचान निकालते हैं ये। तो चलो कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना है, यही से ही बंदे हमें जरा आगे बढ़ने से रोकते हैं और हम भी रुक जाते हैं। तो चलो चलते हैं, अब हम नहीं रुकेंगे। अगर मैकेनिक नहीं मिला तो मेरा काम में नहीं होगा, तो चलो कोई बात नहीं, काम अधूरा ही सही। वैसे शाम के टाइम में आया हूँ तो मेरा काम बन ही जाना चाहिए, बस थोड़ी दूर है, बस 5 मिनट लगेंगे अब तो। वैसे तो कहने के लिए यहाँ पे मेरा थोड़ी देर का ही काम है, पर मेरे को लगता है कि थोड़ी देर में काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अब आगे से बोनट भी खोल दिए हैं, क्योंकि अब बैटरी से कनेक्शन हटा के जो है हम अंदर से स्विच से कनेक्शन देंगे अपने स्टीरियो के लिए, और रेडिएटर के लिए देंगे हम बैटरी से कनेक्शन, जिससे हम स्विच खींचेंगे और हमारी बैटरी मतलब ये रेडिएटर जो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम खोल दिया है, अब इसको करते हैं ठीक। पर तार की प्रॉब्लम होगी, तार मैं भूल गया घर में, अब यहाँ से सीधा रेडिएटर को कैसे कनेक्शन दे, अब ये समझ नहीं आ रहा। बाकी आपको घर जाके तसल्ली से समझाएंगे कि क्या क्या सीन है इस गाड़ी का। बाकी मरने दो, अब जैसा भी है ठीक ही है, तो चलते हैं घर थोड़ी देर में। ये लो जी, इंडिकेटर तो हो गए मेरे ठीक, लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाला नहीं आ रहा, नहीं ठीक हो गया वैसे। तो गाड़ी हमारी हो चुकी है बिल्कुल रेडी, और यहाँ से मैंने कर दिया है अब रेडिएटर फैन अपना मतलब चालू कर दिए हैं यहाँ से, क्योंकि ये डायरेक्ट किया था ना इस स्विच से, तो अब ये मैंने हटा दिए हैं और यहाँ से कर दिए हैं। अब ये जो जब मेरा मन होगा तब मैं इसको ऑन करूँगा, ऐसे नहीं होगा ये ऑन, ठीक है, क्योंकि सुबह के टाइम होती है ना दिक्कत, गाड़ी ठंडी होती है और ये गर्म ही नहीं होती यार गाड़ी। चलो ठीक है, तो अब चलते हैं घर की तरफ ही, करते हैं आपसे रास्ते में बातें जी। तो यार मैंने काम करवा लिया गाड़ी का जितना मेरे को चाहिए था, पर एक ही प्रॉब्लम आ गई अब कि यहाँ पे टेम्परेचर मेरे को कुछ बता ही नहीं रहा, ना हाई ना लो, मतलब लो ही बता रहा, हाई नहीं बता रहा कि इंजन गर्म हो गया है कितना नहीं। पर एक हिसाब से देखा जाए तो फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर मेरे को पता ही नहीं लगा कि टेम्परेचर हाई है या लो है, तो मेरे को कब पता लगेगा कि इस स्विच को कब खींचना है, जो मेरा रेडिएटर का स्विच है ना उसको भी तो खींचना पड़ेगा मेरे को। तो बस ये थोड़ी सी दिक्कत है, पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा इस चीज में। तो भाई साहब रात का टाइम है, अंधेरा कुछ ज़्यादा ही है, देख सकते हो आप। तो इस टाइम जो है फ़ायदा ये है इस टाइम गाड़ी स्टार्ट करने का कि ठंड है काफ़ी ज़्यादा, और इस टाइम जो है मैं इंडिकेटर और लाइट वगैरह भी चेक कर सकता हूँ। जैसे कि गाड़ी मैंने कर ली स्टार्ट, ठीक है, हाँ रेडिएटर फैन नहीं चल रहा है और सेल्फ मारते हैं, वाह गाड़ी मेरी आराम से स्टार्ट हो गई। तो यही फ़ायदा था यार इस रेडिएटर फैन को हटाने का, मतलब इस रेडिएटर को जैसे ऑटोमेटिक चल रहा था ना। अब एक बार रिवर्स लाइट ऑन कर देते हैं, और यहाँ पे लाइट मेरी और लाइटें मेरी ठीक ठाक चल रही हैं, दोनों साइड की चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी मैंने ठीक करवा ली, ये फ्यूज़ का ही चक्कर था, यहाँ पे जो फ्यूज़ होते हैं ठीक है इनका चक्कर था ये, तो ये भी सॉल्व होगी प्रॉब्लम। इंडिकेटर, हाँ इंडिकेटर भी चले हैं, हाँ थोड़ा सा जोर लग रहा बट ठीक ही है। अच्छा ये इसकी कुछ प्रॉब्लम है, ये थोड़ा अटक के चल रहा, तो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, बस इतना सा काम करवाया मैंने, और बाकी मैं कुछ ज़्यादा आपको नॉलेज दे नहीं पाया। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।